बावड़ी गेट से लेकर के पुल तक, ये इस रोड की हालत देख लो, और बावड़ी गेट से लेकर के जोगीवाड़ा मंदिर तक उस रोड की हालत देख लो क्या आ रही है। यही फर्क है बस। हमारे समाज को कुछ समझते ही नहीं, ना कोई विकास है, ना कोई रोजगार इन्होंने छीन लिया हमारा, शिक्षा इन्होंने महंगी कर दी, हम कहाँ जाएं। हनुमान गेट स्थित बाबा नथुनाथ के मंदिर में एससी समाज व पिछड़ा वर्ग समाज की एक बैठक की गई। इस बैठक में एससी समाज व पिछड़ा वर्ग समाज के प्रति बढ़ती जा रही सरकार की भेदभाव नीति से असंतुष्ट दिखाई दिया समाज। भिवानी नगर परिषद के चेयरमैन के चुनाव में एससी समाज व पिछड़ा वर्ग समाज से ही हो चेयरमैन। इसी विषय पर अनुसूचित जाति व पिछड़ा वर्ग समाज ने एकजुट होकर गहराई से मंथन किया। बैठक में निष्कर्ष निकाला कि चेयरमैन के जो चुनाव में पिछड़ा वर्ग व एससी समाज से ही उम्मीदवार उतारा जाएगा। जिले का जो चेयरमैन है वो हमारे समाज का, हमारे बहुजन समाज का हो, शेड्यूल कास्ट से हो सकता है, वो बैकवर्ड कास्ट से हो सकता है, वो माइनॉरिटी से हो सकता है। तो हम सबको मिलजुल कर इस समाज की समस्याओं के लिए हम समाज के लिए कोई प्रतिनिधि चुने और उसको फिर अगर हम अपना वोट देकर अगर जिताने का काम करते हैं तो हम 31 वार्डों में भी अपने उम्मीदवार जिता सकते हैं और चेयरमैन भी अपना हम बढ़ा सकते हैं। और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने हमें वोट का अधिकार सिर्फ इसलिए दिया था कि हम अपने वोट का सही इस्तेमाल करके अपनी सत्ता स्थापित कर सकें। लेकिन हमने क्या किया, हमने उस वोट को दुश्मन के हाथ में दे दिया कि आप अपनी सरकार बनाओ और हम तो जैसे हैं वैसे ही ठीक है। हमारे लोग ही हमारी पैरवी करेंगे और वो कब करेंगे, जब हमारे लोग वार्ड से निकल जब एमसी एमएलए एमपी तक जाएंगे। लेकिन शुरुआत का जो समय अभी हमारे पास है वो सबसे पहले यही है एमसी और चेयरमैन। आरक्षण में 27% आरक्षण है 52% आबादी का और 22.5% है 22.5% आबादी का। टोटल हो गया 74.5%। बाकी आबादी रहेगी 25.5% और आरक्षण रह गया 51% ना 50%। तो आप ये बताओ कि आरक्षण एससी-बीसी को है या वो जो 24% आबादी वालों के लिए है। 24% का मतलब ये है अगर हमारे पास 100 रोटियां हैं तो 22.5 रोटी तो एससी को मिल रही है और 52% बीसी है उसको 27 रोटियां मिल रही हैं। 27 और 22 49 रोटियां होगी। 50 रोटियों को 24 आदमी खा रहे हैं। तो आप ये बताओ कि ये आरक्षण एससी-बीसी को हुआ या वो बची हुई आबादी को हुआ। एससी-बीसी एसटी जो है वो बड़ा समाज है और जो शुरुआत हमने पीछे 23 जनवरी को की थी उसमें हम कुल 20 लोग थे सभी समाज के और आज लगभग 200 के आसपास यहाँ एकत्रित हुए हैं। और हमारी जो मुहिम है वो मुहिम यही है कि जो आने वाला इलेक्शन है जो वार्ड सबसे पहले वार्ड का और चेयरमैन के लिए है उसी के लिए हमने ये मुहिम की शुरुआत की है। और इसमें हम ये चाहते हैं कि हमारे एससी और बीसी एसटी परिवार के ही सदस्य चाहे वो वार्ड का एमसी हो चाहे वो यहाँ भिवानी का चेयरमैन हो, उसके लिए हमने मुहिम की शुरुआत की है और वो हम चुन के ही रहेंगे। हरियाणा में 17 सीटें अनुसूचित जाति और बीसी की आरक्षित है। इसके बावजूद जो व्यक्ति 6 विधायक चुनकर जाते हैं उनका उप मुख्यमंत्री या सीएम चुना जाता है। जेजेपी की बात करें तो उनके पास केवल 9 विधायक है और आज उस व्यक्ति को पूरा प्रदेश सौंपा हुआ है। जबकि हमारे ये तो कहते हैं 27%, हम 80% हैं और हमारे ऊपर राज कर रहे हैं केवल 20% के लोग। 20-20 साल पुराने हमारे ऐसे नेता हैं जो सालों से कमजोर होने के, आर्थिक तौर पर कमजोर होने के बाद भी वो अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन आज तक उनको अपना हक नहीं मिला। सरकार की जो नीतियां हैं उसे ऐसी समाज और पिछड़ा वर्ग असंतुष्ट है। उसी विरोध स्वरूप यहाँ बैठक का आयोजन किया गया है। बैठक में क्या निष्कर्ष निकाला गया है? 27 तारीख को हम एक और मीटिंग बुलाएंगे जिसमें हम करीब 300-400 आदमी जितने भी संगठनों के आदमी हैं हम वो इकट्ठा करेंगे और इकट्ठा करने के बाद उसके बाद एक पंचायत बनाएंगे, महापंचायत एससी और बीसी खाली, और उसमें हम अपने कैंडिडेट का निर्णय करेंगे और निर्णय करके हम पूरे दमखम से इस बार हरियाणा की जो चेयरमैन का भिवानी का जो इलेक्शन है वो लड़ेंगे। क्या लगता है आपको कामयाब होंगे इसमें? 100%। और क्या योजना है आपकी पॉलिसी? हमारी योजना है कि
जैसे हमने ये भिवानी में इलेक्शन लड़ा, पूरे हरियाणा में हम इस तरह के इलेक्शन लड़ाएंगे। हमारा अपना एक संगठन है बहुत बड़ा, अपना समाज मोर्चा का, तो हम पूरे हरियाणा में इलेक्शन लड़ाएंगे। हम कामयाब कहाँ कहाँ होते हैं वो तो अलग बात है, लेकिन हम लड़ेंगे, लड़ना सीखेंगे, हम लड़ करके इन लोगों को जवाब देंगे। जो एससी समाज की सीट कम की गई है, इसमें जो विधायक से आप मिले थे, एमएलए साहब से, घनश्याम दास जी है, तो उन्होंने क्या आश्वासन दिया, क्या बात कही उन्होंने कोई आश्वासन नहीं दिया। इन्होंने एक फार्मूला गलत निकाल लिया। जो इन्होंने फार्मूला निकाला था पहले कि टोटल पॉपुलेशन भिवानी की, उसमें एससी की पॉपुलेशन और उसके बाद उसका मतलब आरक्षण दे दिया, तो उसके हिसाब से 6 सीटें बनती थी। इनका इन्होंने क्या किया, टोटल पॉपुलेशन और उसके बाद जो मतदाता हैं एससी के वो लगा दिए। पॉपुलेशन लगानी चाहिए थी, लेकिन पॉपुलेशन ना लगा करके सिर्फ वोटर लगा दिए, जिससे क्योंकि हर्षदीप जो है ना वो उसका आदमी है नरोड़ा खट्टर का, उसके वार्ड में एससी के वोट ज़्यादा है, वो वार्ड रिजर्व होना था, वो वार्ड रिजर्व किया नहीं। सबसे मोटी प्रॉब्लम ये है। सर, सांसद धर्मवीर सिंह ने भी आश्वासन दिया था कि उसमें कार्रवाई करेंगे इस बात को लेकर, जो सीटें कम की गई है। उन्होंने आश्वासन तो दिया था कि हम सरकार से मिलेंगे और ये जो 5 सीटें की गई हैं इसको पूरा करवाएंगे, 6 सीट करवाएंगे, परंतु अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। इसलिए भिवानी शहर का जो एससी और बीसी समाज है वो इकट्ठा हुआ है। पिछले दिनों 23 जनवरी को भी हुआ था और आज भी हुआ है। आने वाली 27 फरवरी की फिर हमने डेट रखी है, हम इकट्ठा होंगे। उसमें यही फैसला है कि या तो हमारी वो सीट जल्दी पूरी करें और नहीं तो हम इसके लिए भी कार्रवाई करेंगे। और दूसरा, हम एससी और बीसी का समाज जो इकट्ठा हुआ है वो नगर परिषद की जो सीट आई है महिला की, उस पर अपना उम्मीदवार उतारेंगे और वो उम्मीदवार किसी पार्टी का न होकर पंचायती उम्मीदवार होगा। पंचायती उम्मीदवार उतारेंगे और इकट्ठे होकर पंचायती उम्मीदवार को जिताने का काम करेंगे। और हरियाणा सरकार को ये सबक सिखाएंगे, एससी और बीसी कमज़ोर नहीं है, लड़ना जानता है और जीतना भी जानता है। नगर परिषद की सीट को जीत के हम दिखाएंगे। जो हमारे दबे कुचले साथी है ना, एक तो वो दानक पाई है और एक वो वाल्मीकि है, जो हमारे सक्षम है आज, और जो अपने बैकवर्ड वाले वो भी सक्षम है। तो हम तो त्याग की भावना तो जब समझाएंगे जब अपने एससी बीसी भाइयों ने, जब यहाँ से कोई दानक कैंडिडेट आओ या कोई वाल्मीकि कैंडिडेट आओ और उसने हम बेचा चेयरमैन सर्व समाज एकत्रित हुआ और नगर परिषद चेयरमैन की चुनाव के लिए उसमें मंथन किया गया। सभी ने एससी और बीसी समाज से अच्छा प्रतिनिधि चुनकर लाने के लिए संकल्प लिया, जिसमें अब आगामी रणनीति बनाने के लिए 27 फरवरी को दिनोद गेट चेतराम धर्मशाला में मीटिंग करने का निर्णय लिया गया है। और इस मीटिंग में सर्व समाज अपनी आगामी रणनीति तैयार करेगा। अपने पल्ले नहीं कि हमारी गिनती उस 60% जनता में है, 80% जनता में है जिनके पास 10% भी एसेट नहीं है धरती का। इस देश के 3 किलो कोयला हमारे पास नहीं, 8 किले हमारे पास नहीं, कोई संसाधन और प्रॉपर्टी हमारे पास नहीं। वी आर प्रोड्यूसर्स, हम सब सेवाओं के लिए पैदा हुए, सेवाएं करें। हमारा यहाँ आज का जो एजेंडा था, सरकार द्वारा जैसे ही यहाँ मेयर की सीट के लिए महिला को जो रिजर्वेशन दी गई है, उसी एजेंडे के ऊपर यहाँ आज एससी बीसी सर्वमान्य समाज इकट्ठा हुआ है और भविष्य की रूपरेखा तय की गई है कि जिस प्रकार से आबादी और जो वोटों की संख्या है उसके अनुसार मेयर की सीट के ऊपर हमारी दावेदारी होनी चाहिए। और उसमें सभी समाज के बंधु यहाँ पर इकट्ठे हुए, उन्होंने अपने एक व्यक्तिगत राय से अगली मीटिंग 27 तारीख को चेतराम धर्मशाला में पुनः इकट्ठा होने के लिए आह्वान किया है, ताकि और भी समाज बंधु इकट्ठा होकर अपनी राय दे सकें, ताकि भविष्य का एक एजेंडा तैयार किया जा सके। और आज की विचारधारा एक इलेक्शन को लेके है जो चेयरमैन का है, और हम उसमें सहयोग करेंगे। बैठक में सभी बुद्धिजीवी और समाज के बहुत पढ़े लिखे और वैज्ञानिक सोच के लोग इकट्ठे हुए थे। वो सोचते हैं और समझते हैं और फील भी करते हैं ऐसा कि सरकार कैसा कर रही है, तो उन्होंने अपनी फील किया है कि सरकार हमारे साथ अच्छा नहीं कर रही है, इसीलिए इकट्ठा होने की जरूरत पड़ रही है, इसीलिए लड़ाई करने की जरूरत पड़ रही है। अगर वो हमारे साथ न्याय करती तो हम उसके साथ लड़ाई थोड़ी करते, उसको कोऑपरेट करते, लेकिन नहीं कर रही न्याय की बात है और अन्याय हमारे ऊपर कर रही है।
तो नो डाउट सरकार के खिलाफ आवाज उठानी पड़ेगी और उस सरकार के खिलाफ संगठित होके और अपना स्टेप लेना पड़ेगा ताकि उस सरकार को हम आगे ना आने दें। जो चेयरमैन का चुनाव लड़ा जाएगा इसमें आपने निर्णय लिया है कि एससी समाज से पिछड़ा वर्ग से ही हो? बिल्कुल चुनाव हमारे समाज का ही होगा। हमारे समाज का ही है। समाज का जब एससी बीसी ओबीसी इकट्ठा हुआ है तो वो दूसरे के लिए इकट्ठा नहीं हुआ है और हमारे स्टाफ के लिए हमारे समाज के लिए इकट्ठा हुआ है कि जो पावर है, क्योंकि वोट से इलेक्शन होता है, वोट से चेयरमैन बनता है और वोट हमारा है, तो माइनॉरिटी को क्यों देंगे? मेजोरिटी जीतेगी। संविधान में डेमोक्रेटिक संविधान है तो संविधान के तहत डेमोक्रेसी के तहत मेजोरिटी जीतेगी और मेजोरिटी हमारे पास है तो हम जीतेंगे, हमारी एकता जीतेगी एससी बीसी की। और आगे भी मीटिंग का टाइम रखा है, उसमें भी कोई न कोई एक अच्छा और लोग इकट्ठे होंगे और जब तक समाज इकट्ठा नहीं होगा, जब तक ऐसा कोई निर्णय नहीं लिया जाएगा कि कौन कैंडिडेट होगा कौन नहीं होगा, पूरा समाज एससी बीसी ओबीसी जब एक मत पे एक सहमत हो जाएगा, एक प्लेटफार्म बढ़ जाएगा तो प्लेटफार्म की तरफ से समाज की तरफ से कोई कैंडिडेट दिया जाएगा। मैं कैंडिडेट नहीं होगा, मेरा कैंडिडेट होगा। आज एससी और बीसी की एक बैठक बुलाई गई है जिसमें चेयरमैन के चुनाव को लेकर कैंडिडेट को निर्धारित करने की बात की गई है। आए दिन भारतीय जनता पार्टी हमारे अधिकारों को शोषण करती रहती है। अभी हाल घड़ी के अंदर नगर परिषद की 6 सीटों में से भारतीय जनता पार्टी की मिली भगत के कारण, उसमें दलालों के कारण उसको घटाकर 5 कर दी गई है। हम उसके लिए डीसी साहब को विज्ञापन दिया, माननीय मंत्री जी अभी यहाँ भिवानी के अंदर आए थे, उनको विज्ञापन दिया। हमने जहाँ बार बार ज्ञापन देने के बाद में एक बात निकल कर सामने आई कि इन लोगों ने सीट को जनसंख्या के आधार पर घटाने का कार्य किया। तो हम सरकार से गुजारिश करना चाहते हैं, यदि रोस्टर के हिसाब से चलते हो तो एससी समाज की 7 सीटें बनती है और यदि आप जनगणना के हिसाब से चलते हो तो हमारे बैकवर्ड समाज की जनसंख्या बहुत ज़्यादा जनसंख्या में है। उस आधार पर बैकवर्ड समाज की 9 सीटें बनती हैं, उनको 9 सीटें देने का कार्य करे, ऐसे समाज 5 सीटों पर संतुष्टि करने का कार्य करेगा।